Hello everybody. In this video, we'll be starting the day 3 of 50 days 50 mark series for CAB exam. Particularly, this video is for your ABM component. As you know कि हम इस पर्टिकुलर सीरीज़ के थ्रू आपको 50 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर करवाना चाह रहे हैं. दैट इज़ आर मोटिव. एंड अगर 50 से ज़्यादा स्कोर हो जाता है एंड यू गेन मोर नॉलेज देन इट विल बी अ बोनस फॉर अस. प्लस आपको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हमने जो सारा का सारा बुक जो है वो कवर कर दिया इन 50 डेज में. दिस वोंट बी हैपनिंग. बेसिकली जो आइडिया है या जो आप बोल सकते हैं मोटिव है इन पर्टिकुलर सीरीज का वो यही रहने वाला है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन 50 डेज में हम वो कवर कर पाएँ फॉर द रिस्पेक्टिव कैब एग्जाम्स component. As you know that we have come up with our CAB 2024 master course which will be covering all the four compulsory subjects of ABM, BFM, ABFM and BRBL. यहाँ पे आपको 20 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी जो कि नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगी जैसे ही आपका एग्ज़ाम पास में आएगा. सो 400 प्लस कॉन्सेप्ट क्लासेस आर ऑल्सो देयर जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहने वाली हैं आपकी. एंड इन ऑर्डर टू नो योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट टेस्ट्स जो कि हर एक यूनिट के बाद रहने वाले हैं और फुल एंड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइडेड हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में ही. सो माय एडवाइस वुड बी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है या फिर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से समझने हैं quite thoroughly or comprehensively, so definitely you can consider this course as we are running various discounts on our various courses related to CAB exam. You can check it out on our website and do enroll if you find the content useful. आज का टॉपिक जो है वो हम देखेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिट 3 और यूनिट 3 का जो नेम है दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. इन टोटल यू कैन से कि 4 टॉपिक्स आर देयर इन यूनिट 3. ओके और ये ऑल दीज टॉपिक्स जो कि ये ऑल दीज 4 टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस यूनिट ऑल टुगेदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ मॉड्यूल ए. वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज हमने जो भी प्रीवियस साइकिल्स देखी हैं उसके अंदर इस पर्टिकुलर यूनिट से आपके 5 to 6 मार्क्स तो मिनिमम आते ही आते हैं. फाइन. तो जो क्वेश्चंस हैं वो रिवॉल्व करते हैं आपके फार्मूलाज के अराउंड. कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आए हैं जैसे हमने लास्ट उसमें देखा था लास्ट साइकिल में जुलाई साइकिल में वहाँ पे आपसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से. सो ऑटोमेटिकली दिस चैप्टर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि एक यूनिट में से या तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं या फिर तो न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. बट इस यूनिट में से दोनों टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो यू कैन नॉट इग्नोर दिस चैप्टर एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू कवर दिस चैप्टर कॉम्प्रीहेंसिवली सो दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो मिले ही मिले, आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाएँ. तो स्टार्ट करते हैं. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मीनिंग क्या है सेंट्रल टेंडेंसी का ये आपको पता होना चाहिए एंड इट वाज वेरी वेल डिफाइंड बाय प्रोफेसर बाउली. He stated that measures of central tendency or the averages are statistical constants which enable us to comprehend in a single effort the significance of the whole. अभी सिंगल एफर्ट किसकी बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट द सैम्पल्स. फाइन. और सैम्पल्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? स्टेटिस्टिक्स. फाइन. जो भी स्टेटिस्टिक्स है मीन मीडियन मोड. और सिग्निफिकेंट ऑफ द होल का मतलब क्या है यहाँ पे? इट इज़ द पॉपुलेशन. फाइन. तो थोड़ा सा आपको डिसाइफर करनी पड़ेगी ये डेफिनेशन. स्टेटिस्टिक्स को यूज़ करके आप सैंपल जो है वो फाइंड कर रहे हैं एंड थ्रू दोज सैंपल्स थ्रू दोज फाइंडिंग्स ऑफ द सैंपल्स यू आर इंटरप्रेटिंग कि जो पॉपुलेशन है उसके अंदर वेरियस स्टेटिस्टिक्स क्या रहने वाले हैं. फाइन. तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट को मिलके बनती है दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड. एंड मीन में एज यू नो इट इज़ द एवरेज. फाइन. कोई भी डेटा है उसका एवरेज निकालते हैं, इट इज नोन एज योर मीन. मीडियन मीन्स मिड पॉइंट. ओके द मिड पॉइंट ऑफ एनी डेटा सेट इज योर मीडियन एंड मोड इज द हाइएस्ट वैल्यू. फाइन. जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी, लार्जेस्ट वैल्यू जो भी होगी एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट की, दैट विल बी द मोड. ओके. तो बेसिक हमें डेफिनेशन इसलिए पता होनी चाहिए बिकॉज थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ने का? इन ऑर्डर टू कंडेंस द डेटा इन अ सिंगल वैल्यू. अब सपोजिंगली आपके पास 29 डेटा पॉइंट्स हैं. ओके अब इनको सभी को एक एक करके अगर आप स्टडी करेंगे तो लेट से यहाँ पे आपके पास कितना आएगा? टाइम टेकन विल बी 29 मल्टीप्लाई बाई टी. फाइन. और अगर एक ही पर्टिकुलर स्टेटिस्टिक को स्टडी करके आप इंटरप्रिटेशन ले लें इन सभी डेटा पॉइंट्स की तो आपके पास जो टाइम है इट विल बी टी. तो 29 टाइम्स जो है आपका टाइम बढ़ जाएगा अगर आप एक एक करके उन्हें स्टडी करेंगे. फाइन. दैट इज़ वाई
आप बोल सकते हैं कि कंडेंसिंग द डेटा इन अ सिंगल वैल्यू इज बेनिफिशियल फॉर अस बिकॉज इट विल सेव आवर टाइम एज वेल एज द एफर्ट। सेकंड जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू फैसिलिटेट कंपैरिजंस बिटवीन डेटा। अब एक डेटा पॉइंट है 29 डेटा पॉइंट्स है सपोजिंगली एक डेटा सेट के अंदर, और सेकंड जो डेटा सेट है लेट्स से उसमें है 129 डेटा पॉइंट्स। फाइन, अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करना चाहेंगे तो हमारे पास एक कोई मेजर तो होना चाहिए, अदरवाइज तो हम इसको कंपेयर ही करते रह जाएंगे। फाइन, तो कंपैरिजन का जो मेजर है दैट इज आल्सो गिवन बाय व्हाट, सेंट्रल टेंडेंसी, एंड द कंपैरिजन मेजर्स आर मीन, मीडियन एंड मोड। इतना सा अगर आपको पता है कि कंडेंस कर देता है डेटा को, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंपैरिजन के लिए यूज होता है, तो यू आर गुड टू गो एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब आते हैं हम मीन पे। मीन क्या है बेसिकली, जैसा मैंने आपको बताया, इट इज द एवरेज ऑफ द डेटा पॉइंट्स विच आर गिवन इन योर पर्टिकुलर डेटा सेट। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, एरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। आज हम यही पढ़ने वाले हैं तीनों। इनके अलग अलग फार्मूलाज होते हैं अनग्रुप्ड और रॉ डेटा के लिए और ग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा एज आई हैव टोल्ड यू एन नंबर ऑफ टाइम्स कि जब भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी देन यू कैन से कि हम ग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं, अदरवाइज इट इज योर अनग्रुप्ड और रॉ डेटा। फाइन, तो अरिथमेटिक मीन जो है उसके अंदर आपके पास देखेंगे कि समेशन की बात हो रही है, जो भी डेटा पॉइंट्स हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं। हार्मोनिक मीन में रेसिप्रोकल की बात होगी, एंड ज्योमेट्रिक मीन में क्या होएगा, मल्टीप्लिकेशन की बात होगी। अगर ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स आपको पता है देन इन दी एंड वी विल आल्सो सी कि जो रिलेशनशिप है इनका, इन तीनों मीन के टाइप्स का, वो क्या रहने वाला है। और एक बार रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया देन तो थिंग्स विल बिकम मोर इजियर। फाइन, सो हमने क्या याद रखना है कि मीन के अंदर तीन टाइप के मीन होते हैं और उनके अंदर भी हमारे पास अलग अलग फार्मूला होते हैं। हर एक टाइप ऑफ मीन के लिए अनग्रुप्ड डेटा और रॉ डेटा का अलग फार्मूला होता है और ग्रुप डेटा का अलग फार्मूला होता है। तो इन टोटल अगर आप बात करें मीन में, आपको 6 फार्मूलाज जो हैं वो याद रखने हैं। इन 6 फार्मूलाज में से किसी भी एक फार्मूला पे क्वेश्चन आ सकता है, बट वी विल सी कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपका जो है फिल्टर आउट हो पाए प्रिपरेशन। अरिथमेटिक मीन स्टार्ट करते हैं। द अरिथमेटिक मीन इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ मीन और द एवरेज। ओके, इट इज द सिंपलेस्ट बिकॉज यहाँ पे सिंपली आपको ऐड ही करनी है सारी वैल्यूज और उसको डिवाइड किससे कर देना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। फाइन, कैलकुलेशन भी उतनी नहीं है, आपको कैलकुलेटर तो मिलेगा ही एग्जाम में, आप यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेटर, तो इसलिए इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं है। जब भी आप इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की बात करो, एबीएम की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में कैलकुलेशंस जो हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक तो बहुत ही सिंपल कि सिंपली आपको ऐड करना और डिवाइड करना है, तो ये तो डुएबल होती हैं। मेन जो कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आते हैं आपके कंपाउंडिंग वाले, दैट इज़ व्हाट, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है जहाँ पे, एंड इन द मीन टाइम स्क्वायर रूट भी लिया जा रहा है या फिर क्यूब रूट लिया जा रहा है, वेरियस रूट्स आर आल्सो इन्वॉल्व। तो इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस की एक तो कैलकुलेशन मुश्किल है प्लस फार्मूलाज भी मुश्किल है, बट जो एरिथमेटिक मीन है इट लाइज हेयर, सिंपल सिंपल फार्मूला एंड सिंपल कैलकुलेशन। ये वाले जो टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं ये आप कहाँ देखेंगे, जैसे कि फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इसी सीरीज के लास्ट लेक्चर में, एंड अलॉन्ग विद दैट ज्योमेट्रिक मीन में हम देखेंगे, प्लस रेसिप्रोकल भी कभी कभी हमारे पास मुश्किल हो जाते हैं फाइंड आउट करने, जो कि हार्मोनिक मीन का एक पार्ट है। फाइन, वो जब आएगा तो देखेंगे, बट इन ऑर्डर टू गिव यू एन ओवरव्यू आई हैव शॉर्ट लिस्टेड कि कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि अरिथमेटिक मीन उसमें ही फॉल कर रहा है। फाइन, so it is the simplest and most widely used measure of mean or the average. It simply involves taking sum of the group of numbers then dividing the sum by the count of numbers used in the series. Simple है। अगर x1 x2 till xn आपकी observations हैं, फाइन, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर देयर, और इसका मैं बोल दूं कि आपको मीन निकालना है अरिथमेटिक मीन, तो आप क्या करेंगे, सिंपली x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन टिल xn एंड डिवाइड द होल समेशन बाय n। फाइन, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय n, वेयर i इज वेरिंग फ्रॉम 1 टिल n। फाइन, तो ये होगी आपकी सिंपल फार्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप्ड और रॉ डेटा, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है। तो सिंपली आपने ऐसे करना है, अगर डेटा पॉइंट्स गिवन है उनको ऐड करो, डिवाइड करो, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स से अरिथमेटिक मीन आ गया। अब हम देखते हैं ग्रुप्ड डेटा में कैसे फाइंड आउट करना है, ये भी ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पे भी। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है, लेट्स से f1 f2 f3
एंड सो ऑन टिल एफ एन फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। और इन फ्रीक्वेंसीज के कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास डेटा पॉइंट्स आर ऑल्सो गिवन, x1, x2, x3 सो ऑन टिल xn। फाइन। तो आपको अगर ये दो चीज़ें गिवन है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में और पूछा गया है कि अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करो इसका, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? we will do what, we will multiply the respective frequency with the data point and then add all of these values. Fine. f3 x3 plus so on till fn xn and divide it by what, the summation of all those frequencies which are given in the question. तो ये हो जाएगा आपका क्या, it will be the arithmetic mean for your grouped data. ओके यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज गिवन रहेंगी। अब यहाँ पे ये जो टेबल है ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी और अरिथमेटिक मीन गिवन होगा, तो बहुत इजी है फाइंड आउट करना। सपोजिंगली ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वी विल फॉर्म एन इक्वेजन जिसमें कि अरिथमेटिक मीन ऑलरेडी गिवन होगा, इसकी वैल्यू गिवन होगी, वो पुट करेंगे यहाँ पे एंड वी विल इक्वेट द होल फार्मूला एंड फाइनली गेट द फ्रीक्वेंसी विच इज मिसिंग। ओके तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे बिकॉज काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं। आई जस्ट वांट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि आपके पास जो फार्मूलाज हैं वो कौन से और अप्लाई कैसे करने हैं। माय एक्सपेक्टेशन इज़ कि आप जैसे लेक्चर ख़त्म होता है इसके बाद जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, स्पेसिफिकली जो IIBF की बुक है वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस गिवन है इन फार्मूलाज पे बेस्ड वो सॉल्व करो। और अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट बिलो इन द चैट सेक्शन, प्लस मेल भी आप कर सकते हैं। द मेल ID is hello@edutab.co.in which I will share with you in the end of this lecture. फाइन। तो आपने फार्मूलाज जो है वो देखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। अगर फार्मूलाज आपको पता है तो बहुत ईजी हो जाएगी चीज़ें। एक कॉन्सेप्ट और है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके इससे क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया है बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर साइकिल्स में क्वेश्चन पूछा जाए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल नहीं है, बट फार्मूला अगर नहीं पता होगा तो हमारे लिए मुश्किल हो सकता है क्वेश्चन। डिफ़िकल्ट नॉन डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट एज यू नो कि वो तभी डिफ़िकल्ट बनता है कॉन्सेप्ट अगर हमें उसके बारे में नॉलेज उतनी नहीं है। फाइन। तो कंबाइंड एवरेज मीन का क्वेश्चन कब आएगा आपके पास, दैट इज़ पॉइंट टू पॉन्डर अपॉन, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो अरिथमेटिक मीन है वो ऑलरेडी गिवन रहते हैं। अब होता क्या है, किस केस में आपने यूज़ करना है फॉर्मूला, जहाँ पे आपके पास एक या फिर दो या उससे ज़्यादा, टू से ज़्यादा या फिर टू और मोर, यू कैन से ग्रेटर देन और इक्वल टू टू अरिथमेटिक मीन ऑलरेडी गिवन है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, देन यू कैन यूज़ दिस फार्मूला। क्वेश्चन कैसा मिलेगा आपको कि सपोजिंगली देर आर n number of students in a particular data set और उस data set का जो number है that is n1 और उसका जो mean है that is x1 bar and there is again another set of student जो कि है n2 और उस particular data set का जो mean है arithmetic mean that is x2 bar. Find out the combined average mean of these two डेटा सेट्स। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई द n1 विद x1 बार एंड n2 विद x2 बार एंड देन ऐड बोथ दीज टर्म्स एंड डिवाइड इट बाय व्हाट, n1 प्लस n2 दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही फॉर्मूला है इसका। और अगर यहाँ पे थर्ड डेटा सेट होता तो उसको भी हम मल्टीप्लाई करते, क्या हो जाता n3 x3 बार और इन तीनों को ऐड करके डिवाइड किससे करते हैं, n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, मोस्टली तो दो का ही आता है, तीन का भी पूछा जा सकता है, तो आपने माइंड में रखना है फार्मूला भी एंड ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन। ज्योमेट्रिक मीन देख लेते हैं क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन जब भी आपने कंपाउंडिंग देखना है, जब भी आपके क्वेश्चन में या फिर आपके पास जो भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं वहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट की बात हो रही है, देन आपके माइंड में यही आना चाहिए दैट द मीन विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज द ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट इज सीन। ज्योमेट्रिक मीन takes into account the compounding effect of the data that occurs from period to period. ओके तो अरिथमेटिक मीन में क्या हो रहा था, आपके पास एक लीनियर डेटा आता है, उसमें सिंपली आपको ऐड करना है, यहाँ पे थोड़ा सा कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो यूज़ होता है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस पे बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, अभी भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए दैट ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज लेस देन द अरिथमेटिक मीन एंड इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज। फाइन। तो ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव वैल्यूज दे दें कोई भी डेटा पॉइंट की एंड देन यू से कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करो, नो, बिकॉज वी नो कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, अंडर रूट ऑफ a इंटू बी इंटू सी। अगर यहाँ पे कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू होगी
then under root of a negative value would be asked, or it is beyond the scope of the statistics at present. तो आगे हो जाए तो पता नहीं. Fine. Application क्या है इसकी? It is used in the stock indexes and you can calculate the annual return on the portfolio. In finance also you can find the average growth rates which are also referred to as the compounded annual growth rate. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी applications हैं इस सब में एक चीज़ कॉमन है, that is compounding effect. फाइन. तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूलाज ही पता है, और वाइस वर्सा ऑल्सो आई वुड से कि सिंपली आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पता है फॉर्मूलाज नहीं पता है, देन ऑल्सो इट्स अ कंसर्निंग पॉइंट. ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे अनग्रुप डेटा के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है और ग्रुप डेटा के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है ज्योमेट्रिक मीन के कॉन्सेप्ट में. तो अगर ऑब्जर्वेशन हैं सपोजिंगली x1 x2 टिल xn, तो इनको हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, x1 मल्टीप्लाई बाई x2 मल्टीप्लाई बाई n नंबर ऑफ वैल्यूज, जो भी वैल्यूज गिवन है, एंड वी विल टेक द रूट. अब ये रूट कौन सा होगा, इट विल बी द nth रूट. फाइन. अगर तो 2 ऑब्जर्वेशन है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, अगर 3 ऑब्जर्वेशन है तो क्यूब रूट हो जाएगा, एंड सो ऑन. फाइन. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन फॉर योर अनग्रुप्ड और रॉ डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है. अगर फ्रीक्वेंसीज आर गिवन तो आपने कुछ नहीं करना है, जैसे कि ये वाला जो फॉर्मूला है अनग्रुप्ड वाला, सिमिलरली यहाँ पे x1 एंड x2 सो ऑन टिल xn मल्टीप्लीकेशन तो होगी, बट साथ में आपने पावर भी लेनी है इनकी, f1 f2 एंड fn. रूट जो है आपका अगेन इट विल बी द nth रूट, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है. फाइन. तो सिंपल है, यहाँ पे बस एक चीज़ याद रखनी है आपने, n जो है इट इज़ व्हाट, f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन टिल fn. फाइन. ये सिर्फ सिंपली ऐड करनी है और ये होगा आपका nth रूट विच विल बी दी समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज. तो ये 2 फॉर्मूला है, आप इनको याद रखेंगे बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन पहले भी पूछे गए, आगे भी पूछे जा सकते हैं. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से हेयर इज दैट, एक ना कैलकुलेटर की यहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है कि कैलकुलेटर को यूज़ करके हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी वैल्यूज़ हैं, उनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन की. अगर ज़्यादा वैल्यूज़ आती हैं तो उसमें वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्व. इफ़ यू नो दो स्टेप्स, वेल एंड गुड. आई एम अज्यूमिंग दैट यू माइट बी नोइंग बिकॉज पहले भी आपने कैलकुलेटर तो यूज़ किया होगा. इफ़ नॉट तो डू कमेंट इन द चैट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, वी विल कम अप विद दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑल्सो कि कैसे कैलकुलेट करना यूजिंग द कैलकुलेटर. ओके, अभी के लिए ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप्ड का क्या रहता है, ग्रुप्ड का क्या रहता है, दिस इज द फॉर्मूला. Next, let's jump on to the harmonic mean. Harmonic mean basically it is the reciprocal of the arithmetic mean, and it is defined as reciprocal of arithmetic mean of reciprocals for the observations. Fine. ऐसा नहीं है कि आपने जो arithmetic mean find out किया है उसको divide कर दिया 1 से and you are saying कि हाँ मेरे पास value आ गई. No, इसको पूरा सॉल्व करना है. हो सकता है कुछ वैल्यूज जो हैं वो ऐसे आपको फाइंड आउट हो जाएं, बट अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे देन द मार्जिन ऑफ एरर विल बी वेरी वेरी लेस. अनग्रुप डेटा के लिए कैसा होता है फॉर्मूला, इट विल बी द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस सो ऑन टिल 1 अपॉन xn. फाइन. तो ये फॉर्मूलाज जो हैं याद रखोगे आप, बहुत ईजी रहेगा. अदरवाइज थिंग्स विल बिकम अ बिट ट्रिकी क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं फार्मूला बेस्ड ही आते हैं. इतना न्यूमेरिकल, कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपको एग्जाम में जो कि आप बोलो कि बियॉन्ड द फार्मूला था या बियॉन्ड योर बुक था. अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है. फाइन. अब सिंपली ये तो हो गया अनग्रुप डेटा का. अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है तो कैसे होएगा, इट विल बी द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय योर f1 डिवाइड बाय x1 प्लस f2 डिवाइड बाय x2 प्लस सो ऑन टिल fn डिवाइड बाय xn. ओके, सो ये वाले जो फार्मूलाज हैं दीज आर मोर और लेस सिमिलर ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड के, बस फ्रीक्वेंसी जो है इन्वॉल्व है. एंड अगेन योर n वुड बी व्हाट, दिस particular value n will be the summation of all the frequency f1 plus f2 till fn. रिलेशनशिप देख लेते हैं, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का क्या रहता है. दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस साइकिल्स, तो आपको पता होना चाहिए. वैसे भी जनरल नॉलेज या फिर आप बोल सकते हैं इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशनशिप है. 2 रिलेशनशिप्स हैं. पहला तो दैट am इज ग्रेटर देन hm इज ग्रेटर देन
GM। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सी होगी? इट विल बी द ज्योमेट्रिक मीन, लार्जेस्ट विल बी द अरिथमेटिक मीन फॉर अ पर्टिकुलर डेटा सेट आई एम टॉकिंग अबाउट, और जो हार्मोनिक मीन है इट विल बी द वैल्यू इन बिटवीन दीज टू, यू कैन से इन बिटवीन दीज टू मीन्स। अब इस रिलेशनशिप का फायदा कहाँ पे होएगा? सपोजिंगली एक क्वेश्चन आता है आपको जिसके अंदर ऑलरेडी गिवन है कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है वो सपोजिंगली है अरिथमेटिक मीन इज योर 10 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज योर what? It is 3. Fine. Now you are required to find the harmonic mean, और जो ऑप्शंस है ना वो ऐसे गिवन है A B C D। A is given as 15, then B is given as 2, C is given as 7 and D is given to be 20। तो ये रिलेशनशिप अगर आपको पता है दिस वन, then you can without even सॉल्विंग द क्वेश्चन यू कैन ईजिली से कि आपका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा 7, बिकॉज दिस इज द ओनली नंबर गिवन इन दीज ऑप्शंस विच इज लाइंग बिटवीन 10 एंड 3। ओके, 3 एंड 10 या 10 एंड 3 जो भी कह लो आप। सो यहाँ पे ये काम आते हैं आपके रिलेशनशिप्स, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे हमें थोड़ा सा हेल्प कर जाएंगे अगर पता होगा हमें कि AM, GM और HM में क्या रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे रिलेशनशिप, तो AM मल्टीप्लाइड बाय HM इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो ये वाला जो मीन है या फिर ये वाला जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप 2, दिस इज यूजफुल अगर आपको एक्चुअल में फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज यूजफुल व्हेन you are having different values in the options and you can eliminate the options and डायरेक्टली सॉल्व। तो दोनों आपको याद होने चाहिए, AM ग्रेटर देन HM ग्रेटर देन GM एंड AM मल्टीप्लाई बाय HM इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ GM। क्वेश्चन देख लेते हैं जो आया था आपका जुलाई साइकिल में ही इस साल। इन अ कंपैरिजन ऑफ 3 मीन्स अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक विच मीन इज जनरली द लार्जेस्ट। जनरली पूछा है, ओके, mark this word, generally the largest। तो is it AM, GM, HM और it cannot be determined, that is ये case to case vary करेगा। तो ऐसा तो नहीं है, केस टू केस वेरी करेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अरिथमेटिक मीन इज द appropriate if the values have the same units, whereas geometric mean is appropriate if the values have different units, and harmonic mean is appropriate if the data values are ratios of two variables with different measures called rates। अब आपने सॉल्यूशन भी देखने हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के, या और जो आगे भी हम सीरीज चला रहे हैं उसमें सॉल्यूशन भी ज़रूर से पढ़ने, बिकॉज कुछ ना कुछ एक नई चीज़ आ जाती है आपकी। जैसे क्वार्टाइल्स का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहाँ पे काफ़ी सारी टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एंड हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी इसी सीरीज़ की, फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था आउटलायर्स का। तो इट वाज नॉट मेंशन्ड इन योर बुक बट सॉल्यूशन में हमने वो दिया था, तो ट्राई कि आप सॉल्यूशन भी पढ़ें। फाइन। जनरली AM greater than HM is greater than GM, hence option A is the right answer। एक और क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement best describe the characteristics of geometric mean of a finite population? फाइन, अब यहाँ पे finite population लिखा है, that doesn't mean कि हमारे जो theoretical concept है वो कुछ चेंज हो जाएगा, because by default we study for the finite population only। infinite population के बारे में स्टडी होती है but not in our syllabus। तो 4 options are given। First statement says that the geometric mean is always greater than the arithmetic mean, so this is the wrong answer। A statistician can use geometric mean formula for studying linear effect only। compounding के बारे में बात होती है GM में। तो annual return of portfolio can be calculated using geometric mean, definitely annual return of portfolio compounding effect को use करता है and it directly uses the geometric mean। geometric mean can be calculated for negative as well as positive value, no, this is one of the property of GM कि वो सिर्फ और सिर्फ positive values के लिए use हो सकता है। so option C will be the right answer। similarly आप यहाँ पे भी solution पढ़ सकते हैं, these things are written here also। So thank you everybody, this was it for this particular video of day 3 of your 50 days 50 marks series of CAB exam for ABM component। if you like the content which we provide on our YouTube channel, you can consider subscribing it। channel's name is EduTab JIB CIB। in case you have any query or you want to
give any feedback regarding the video or anything else about our channel or the courses for that matter, you can drop a mail to us at hello@edutab.co.in. Telephonically this is the number where you can contact us. अब इस वीडियो में मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, जो हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बारे में बात की है, आपका जो टास्क है इस वीडियो को देखने के बाद वो यही होना चाहिए कि जो न्यूमेरिकल्स बुक में गिवन है, मैकमिलन पब्लिकेशन की, आईआईबीएफ की जो बुक्स हैं, उसके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करो. अगर कोई भी डाउट होता है तो आप इसी चैट सेक्शन में, इसी वीडियो के चैट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं. प्लस अगर कोई और स्पेसिफिक डाउट है आपका कि कैसे कवर करना है कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो you can drop a mail to us at hello@edutab.co.in. Keep revising, and in the next video we will continue the unit number 3.